नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत सीरियस है बट बहुत ज़रूरी भी है। कनाडा में सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कितने पैसे में गुजारा होगा। YouTube देखो तो लगता है एवरीथिंग इज इन कनाडा इज गुड, बहुत सस्ता है, लाइफ इज अफोर्डेबल, बट इन रियलिटी थिंग्स आर अ बिट डिफरेंट। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऑनेस्ट ब्रेकडाउन ऑफ योर एक्सपेंसेस, रेंट से लेके ग्रॉसरीज तक, हेल्थ केयर से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक, ऑल रियल नंबर्स, नो शुगर कोटिंग एट ऑल। क्योंकि देखो, प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज यहाँ आके फॉर द फर्स्ट 6 months यू विल स्ट्रगल अ लॉट। सो विद नो फर्दर अडू, लेट्स डाइव इन। देखो, अगर कनाडा में रहना है तो सबसे ज़्यादा पैसा रेंट पे ही जाता है, और ये नंबर्स सुन के आपको लग सकता है that this is way too much, especially if you're coming from a tier 2 Indian cities. Let's take an example of Toronto. टोरंटो में 1 bedroom डाउनटाउन में आपको मिल सकता है $2,500 to $3,000, बट वही सबर्ब्स में जाओगे तो मे बी 2,000 to 2,300. Keep in mind it's just 1 bedroom. Then same thing for a 2 bedroom apartment downtown could cost you anywhere between 3,500 to 3,800, and suburbs could be, मतलब अगर आप एक फैमिली के साथ आ रहे हो एंड इफ़ यू नीड अ 2 BHK तो आपको $3,000 फटका लग सकता है जस्ट टू बी इन टोरंटो एरिया। नेक्स्ट इज वैंकूवर, दैट्स इवन मोर एक्सपेंसिव दैन टोरंटो। तो डाउनटाउन वैंकूवर इज रफली अबाउट 2,700 to 3,200, and a 2 bedroom apartment would cost you about 3,500 to 4,500. And ये सुनो, Vancouver is the most expensive city in Canada for housing, even more than Toronto. Next is Montreal. Montreal आप बोल सकते हो कि it's a best value for money because a 1 bedroom downtown apartment would cost you about 1,700 to 2,200, but वही 2 bedroom apartment आपको लग सकता है anywhere between 2,200 to 2,800. मतलब मॉन्ट्रियल में रेंट ऑलमोस्ट 40% चीपर है व्हेन यू कंपेयर इट विद टोरंटो, सो दैट्स अ मेजर एडवांटेज ऑफ मॉन्ट्रियल। नाउ व्हाट माय रिकमेंडेशन वुड बी इज ऑलवेज मूव टू द वेस्टर्न पार्ट, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ सेल्फिश रीजन, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ। सो द कैलगरी एरिया रेंट इज समवेयर इन द बैलेंस, तो आपको 1 bedroom अपार्टमेंट आपको 1,600 से 2,000 तक मिल सकता है, एंड 2 bedroom डाउनटाउन अपार्टमेंट वुड कॉस्ट यू अराउंड 2,500 per month. Plus, the most important fact is there is no provincial sales tax, which means आप बाकी सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हो। देखो, the fact is rent in Canada will be 2 to 3 times higher than what you're paying for in India, unless if you are in a super expensive cities like Mumbai, Delhi और Bangalore. और हाँ, यहाँ पे कुछ लैंडलॉर्ड्स फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ का रेंट भी मांग सकते हैं। So if you assume that you're paying a $2,000 rent, so you have to make sure that you have $4,000 in cash ready the day you move in. तो चलिए, let's talk about monthly खर्चा if you are a single person. तो मैं आपको एक मिड रेंज सिटी का एग्जांपल देता हूँ, लाइक कैलगरी और मॉन्ट्रियल। हाउसिंग, राइट, 1 bedroom आपको 1,500 से 1,800 तक लग सकता है। यूटिलिटीज विच इज़ योर इलेक्ट्रिसिटी $60 to $100, वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इंक्लूडेड होता है, अगर नहीं है तो यू हैव टू मेक श्योर यू बजट इन $40 to $60. इंटरनेट इज अबाउट $60 to $80. फोन, यहाँ पे फोन प्लान्स बहुत एक्सपेंसिव है, सो keep in mind you will be spending about $45 to $60. So all in all, utilities would be $165 to $250 a month. चलिए, let's talk about groceries. For a 1 person, breakdown would be around $350 to $500 a month with rice, atta, dal or Indian groceries, vegetables and fruits. Fruits are expensive sometimes here. Meat or chicken अगर आप non-vegetarian खाते हो, and general dairy products. Again, pro tip guys, Costco का membership लो for $60 a year. You could save a lot if you buy in bulk. Next, let's talk about transportation. So you have 2 types of transportation here. एक जो है public transit and second one is car. अगर आप public transit लेते हो
somewhere in a city like Toronto, you will be paying around $150-ish, और अगर आप मॉन्ट्रियल या कैलगरी में रहोगे तो it's about $100. Option 2 is car. इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, but keep in mind you will still be paying $500 to $800 a month for insurance, gas and maintenance. Some of the other expenses could be eating out. अगर आप 2 से 3 बार बाहर खाते हो तो it will be around $200 to $300. Entertainment, movies, subscription could cost you anywhere between $100 to $150. Personal care is between $50 to $100, and any general miscellaneous activities could be clubbed together as $100 to $150. So in essence, total monthly expense for a single person without car is about $2,500 to $3,000, and with car it could go up to $4,000 a month. So yearly समझो कि you are expected to spend around $30,000 to $48,000 a year. मतलब अगर आपकी सैलरी 50 to 60,000 है तो कंफर्टेबल लाइफ हो सकती है एज अ सिंगल पर्सन, बट सेविंग्स बहुत मुश्किल है. तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट द बजट रियलिटी फॉर अ फैमिली ऑफ 4. अगर आप स्पाउस के साथ आ रहे हो विद 2 kids तो बजट काफ़ी डिफरेंट है. एंड लेट मी गिव यू सम रियलिस्टिक नंबर्स. Housing, a 2-bedroom apartment is somewhere between $2,500 to $2,800. लेकिन honestly with 2 kids and a family it's kind of tight. तो लोग 3 bedroom लेते हैं and they go in live in suburbs. Utilities same as a single person but थोड़ा higher है in terms of phone plans and water and others. Groceries के लिए आपको anywhere between $800 to $1,500 for a family of 4. बच्चे अगर growing age में हैं तो consumption ज़्यादा होता है. Fresh vegetables, fruits daily होना चाहिए, and in Canada produces are pretty expensive. So cost examples you could take as milk would be between $6 to $8. Tomatoes आपको $6 per kg, which was a big shock for me. Chicken वगैरह भी है, it's pretty costly in $15 per kg, and in general Indian groceries 20 to 30% महंगे होते हैं इधर. Next is transportation. If you're a family of 4, almost mandatory है to have a car. So car ownership will cost you insurance which is $200 to $400 per month, and keep in mind immigrants pay a little more because they don't have driving history. Gas could cost you about $350 a month. Maintenance आपको $100 to $150 लग सकता है, and in general parking will cost you $50 to $150 a month. So total car cost is $600 to $1,000 without the EMIs that you pay for the car. Let's talk about childcare, guys. ये एक major expense है. Daycare can cost anywhere between $800 to $1,500 per child under the age of 5 years. और उसके बाद आफ्टर स्कूल केयर भी $400 to $700 पर मंथ लग सकता है. देयर आर गवर्नमेंट सब्सिडीज दैट आर अवेलेबल, बट वेटिंग लिस्ट है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है टू मीट दैट एक्सपेक्टेशंस. हेल्थ केयर, बेसिक प्रोविंशियल हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है, बट डेंटल इंश्योरेंस एंड विजन एंड प्रिस्क्रिप्शन could cost you much higher. So in general, other family expenses like kids activities, school supplies, clothing, entertainment or any miscellaneous activities सब मिला जुला के आपको anywhere between $1,500 to $2,000 लग सकता है. So in total a family budget of 4, basic lifestyle है तो $6,000 to $8,000 a month, but if you are living in a comfortable lifestyle it could be up to $8,000 to $11,000. So yearly समझो 72 से $132,000 तक आ सकता है. सो अगेन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अगर वर्किंग है तो द कंबाइंड इनकम इफ इट इज अबाउट 90 to 132K अ ईयर, तो आप कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो. सिंगल इनकम पे विद मिनिमम ऑफ 70 to 80K चाहिए, बट सेविंग्स नहीं हो पाएगी. ये एक मेजर डिसीजन है गाइस, बिकॉज इस पे आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बच भी सकता है और जा भी सकता है. सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं. इन प्रोस इट्स मच चीपर, इट्स अबाउट $100 to $160 एवरी मंथ. आपको पार्किंग के hassles नहीं होते, इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली, गुड इन सिटीज लाइक टोरंटो, वैंकूवर एंड मॉन्ट्रियल. बट इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं. नंबर 1, विंटर्स आर ब्रूटल हियर. बस स्टॉप में खड़ा रहना अराउंड एट 20 or 30 minus is no fun. Limited coverage है in the suburbs area and it takes longer a commute, right?
आपको 1 घंटा लग सकता है, where in general it could take you about 20 minutes by car. And the most important thing is groceries लाना बहुत मुश्किल होता है. Just imagine carrying 4 big bags of groceries in -20. So car ownership के बारे में थोड़ा बात करते हैं and let's break down its real costs. Number 1, car purchase. तो a used car which is about 5 to 7 years old आपको anywhere between $12K to $20,000 तक लग सकता है. And a new car, a basic sedan or a SUV could cost you between $30,000 to $45,000. So new immigrants ज़्यादा pay करते हैं because they generally don't know the market and things like that. Second is insurance. New immigrants pay about $3,000 to $6,000 a year, which is about $250 to $500 a month. That's mainly because you don't have a driving history in Canada. Even if you drove for 10 years in India, यहाँ पे आप एक न्यू ड्राइवर हो. But after 3 to 5 years of experience, आपका इंश्योरेंस गिर सकता है roughly about 50% sometimes. Ontario generally expensive है. Toronto area में it could cost you about $400 to $500 a month, just the insurance itself. Next, let's talk about gas. Gas rates vary करता है province to province. Again, Alberta is the cheapest in terms of gas prices. Or if you're commuting on an average 150 to 200 kilometers a month, आपको anywhere between $250 to $400 लग सकता है. Always keep in mind, आपके पास मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे जमा रहना चाहिए because you could have oil changes which would require you to do that every 3 to 6 months. Winter tires लेना ही पड़ेगा because of the harsh winter conditions here, which is about $1,000 to $1,500. और in general regular services and maintenance के लिए आपको anywhere between $1,000 to $1,500 लग सकता है. And next section in the whole transport is your parking. अपार्टमेंट पार्किंग में आपको $50 से $150 तक लग सकता है. एंड इफ यू आर गोइंग टू ऑफिस एंड इफ यू हैव टू परचेस अ डाउनटाउन ऑफिस पार्किंग, इट कुड कॉस्ट यू एनीवेयर बिटवीन $200 to $400 every month. So a total car ownership will be somewhere between $1,350 to $1,800 every month. Here's my recommendation, guys. पहले 6 months तो आप public transit यूज़ करो, सिटी समझ जाओ, ड्राइविंग रूल समझ जाओ, फिर कार ले लो इफ नीडेड. फैमिली है तो इवेंचुअली कार तो ज़रूरी हो जाती है, बट प्लानिंग करो, इमरजेंसी फंड रेडी रखो, दैट वे यू आर सेफ इन सम वे. Also, in the description, I have shared my free checklist, which is a complete step-by-step guide from planning to your settlement in Canada. So make sure you download that in the description. सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कनाडा में हेल्थ केयर फ्री है, बट इन रियलिटी इट्स नॉट completely true and there are some false assumptions as well. So let's talk about what's covered. From provincial health insurance standpoint, डॉक्टर विजिट्स जो कि आपके जनरल प्रैक्टिशनर अपॉइंटमेंट्स है वो फ्री होते हैं. हॉस्पिटल केयर, सर्जरीज, इमरजेंसी एडमिशंस, ये सब फ्री है. डायग्नोस्टिक टेस्ट लाइक एक्सरे, ब्लड टेस्ट, ये सब फ्री है इफ योर डॉक्टर ऑर्डर्स देम. मैटरनिटी केयर, प्रेगनेंसीज, डिलीवरीज फुली कवर्ड होते हैं. तो इन जनरल दीज आर ऑल फ्री एंड यू डोंट हैव टू पे आउट ऑफ पॉकेट. व्हाट्स नॉट कवर्ड? डेंटल केयर, ये आउट ऑफ पॉकेट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, विच मीन्स योर क्लीनिंग, फिलिंग, रूट कैनाल्स, ऑल ऑफ दैट. विजन केयर, आई एग्जाम्स, ग्लासेस, पार्शियली कवर्ड है इन सम प्रोविंसेस, बट इन जनरल आपको पे करना पड़ता है. Prescription drugs, medicines, monthly medications can be around $50 to $300 depending on your conditions. Physiotherapy, chiropractor, ये सब आपको $80 to $150 per session लग सकता है and they are not free. Ambulance time are also not free and they could be super expensive. चलो, let's talk about wait times. The hidden reality is emergency room में आपको 3 to 5 hours normal wait है. Unless it is critical, which means literally if you are dying, they will take you in. Specialist appointments आपको anywhere between 3 to 6 months का wait period है. Elective surgeries आपको 12 months से 24 months तक लग सकता है. What I mean by that is hip replacement, knee surgeries, so on. MRI scan आपको anywhere between 8 to 12 months लग सकता है, guys. So I just read an interesting report which said a median wait time for treatment in Canada is 30 weeks.
लॉन्गेस्ट एवर रिकॉर्डेड। प्लस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स कुछ प्रोविंसेस में 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है जस्ट टू गेट योर हेल्थ कार्ड। मतलब 3 मंथ्स के लिए आपको एक प्राइवेट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा विच इज़ रफली $150 to $200 पर मंथ। बट नॉट एवरीथिंग इज़ ग्लूमी गाइस। कुछ कंपनियाँ आपको एम्प्लॉयर हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। So the good news is your dental is covered for 80 to 100% of the time. Vision coverage भी आपको $200 to $500 every year मिल सकता है and they also cover you for your prescription drugs which is about 80 to 90%. तो ये बहुत important है देखना when you select your job। देखो अभी तक मैंने जो भी बताया सब numbers थे, expenses थे, बट लाइफ में पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। सो इन कैनेडा देयर इज समथिंग विच आर मच मोर प्राइसलेस। सो हियर्स व्हाट यू गेन गाइस, वर्क लाइफ बैलेंस, 40 आवर्स पर वीक, ओवर टाइम बहुत रेयर होता है, मिनिमम 10 days of vacation, that's by law, but most companies give you up to 15 to 20 days, sick days, personal days भी मिल जाता है, and nobody calls you on a weekend for urgent work. Safety and security is paramount. Neighborhoods बहुत safe है, no honking, no road rage in general. Women can travel alone at night and kids generally can play outside freely. Education system is good. Public schools are of very good quality. Universities आपको पता है are world class and there are options like co-op programs, internship, etc. for people who are getting started. I should talk about nature and outdoors. Lakes, mountains, hiking trails are amazing. Camping का एक culture है and if you like it then you will not miss hometown. Clean air, clean water, बहुत ही comfortable है in terms of life. Multiculturalism भी ज़्यादा है. दिवाली is celebrated publicly. Indian groceries available हो जाता है in most of the provinces. Community support be strong hai and in general there is no discrimination. But at the same time you should also understand the challenges to consider. Weather could be -30 to -40 in some provinces. ये बहुत tough होता है यार. Missing family, time zone का बहुत ज़्यादा difference है and a flight back home is generally pretty expensive. Career reset हो जाता है. पहले year is generally tough and networking takes a lot of time. Social circle बनाने में भी थोड़ा time लगता है because you are in your mid-30s and generally making friends could be hard at that age. Food के बारे में बात करेंगे तो home cooked Indian food की आदत पड़ जाएगी because restaurant qualities are not great and plus they are also expensive. Here's my honest take guys. If you ask me is it worth it, I would say depends on what you value. अगर आप एक पीसफुल लाइफ, बेटर फ्यूचर फॉर किड्स और वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो तो येस इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। अगर आप एक करियर ग्रोथ, फास्ट मनी, exciting life and if you want to stay close to your family तो maybe staying in India is a better choice. Again there is no right answer guys, it's your personal decision. तो दोस्तों ये थी कनाडा में लाइफ की रियलिटी, ऑनेस्ट, अनफिल्टर्ड. So let's summarize quickly. A single person would spend about $2,500 to $4,000 a month. A family of 4 would cost you around $6,000 to $10,000 every month. A car ownership will cost you anywhere which is $1,300 to $1,500 a month, which is a major expense. Healthcare, basic free है, but dental, vision are all out of pocket. And last but not the least, quality of life is amazing in here guys. देखो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रियलिटी पता होना चाहिए. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख के आओगे तो इधर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स होगा. Again, make sure you download my free checklist which is a complete step-by-step guide from planning to settlement in Canada. अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो make sure you like, share and subscribe. कमेंट में बताओ आप किस सिटी में रहना प्रेफर करोगे and why, and let's discuss. Until next time guys, stay informed, stay prepared. जय हिंद.